बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो ये कक्षा 9वीं का चैप्टर 5 चल रहा है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, है ना। इससे पहले हमने आपको बहुत कुछ बताया है, ज्यामिति से संबंधित कुछ शब्द, तल क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखाओं से संबंधित कुछ बिंदु, सहरेख बिंदु और जो है सो असहरेख बिंदु बताए। फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर दूसरा वीडियो बनाए थे यहाँ से। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बताए, समांतर रेखाएं, इसके बीच का जो है सो दूरी हमेशा सेम होता है। फिर कुछ पोस्टुलेट था। पोस्टुलेट क्या होता है, इसको सत्य माना जाता है बिना प्रमाण का, है ना, और जिसका प्रमाण होता है उसको प्रमेय बोल देते हैं। यूक्लिड का 5 पोस्टुलेट बताए, स्वयं सिद्ध बताए। क्या पहला था, एक सीधी रेखा किसी भी दो बिंदु को मिलाती है, कि एक सीमित रेखा को अनंत तक बढ़ा सकते हैं, और किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या से आप वृत्त बना सकते हैं, और सभी समकोण जो है सो बराबर होता है, मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री सब बराबर होगा। और दो सीधी रेखाएं पर गिरने वाला तथा एक स्थित अंतःकोणों का योग क्या होगा, दो समकोण से कम होता है, और उन दो रेखा को अगर आप आगे मिलाइएगा, किधर, जिधर दो समकोण से कम है, तो वो जो है सो बढ़ाने पर एक दूसरे को जो है सो काटेगा, है ना, अनंत तक बढ़ाए रेखाएं मिल जाएगी, जिससे अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम होता है। अज्ञेय क्या होता है, शर्त मूल बातें जिसका कोई प्रमाण नहीं रहता है ना, जैसे यदि बराबर में बराबर जोड़े जाए तो बराबर रहते हैं, ये सब कुछ बताएंगे, और फिर कथन क्या होता है ये सब बताए थे। तो आज जो है सो इसके बाद अगला पार्ट करेंगे, जैसे प्रमेय बताते हैं कि प्रमेय क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखिए, किसी चीज को समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो उसका एप्लीकेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि वीडियो लंबा हो गया। देखिए, वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो जरूर उसके उसमें जो है सो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा बात मिलेगा, एक्स्ट्रा जो है सो कॉन्सेप्ट मिलेगा, कि आपका कॉन्सेप्ट जो है सो क्लियर हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी बता करके जो है सो निकल गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जानना है कि प्रमेय क्या होता है ना। तो प्रमेय, प्रमेय को ही थ्योरम बोलते हैं, है ना। प्रमेय को बोलते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या होता है प्रमेय, समझिए। जो सिद्ध किया गया हो, है ना, मतलब ऐसा ऐसा गणितीय कथन, ऐसा गणितीय कथन, कथन जिसे सिद्ध, जिसे सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रमेय कहलाता है ना, उसको प्रमेय कहते हैं। तो प्रमेय कहलाता है। प्रमेय में यहाँ पे आएगा प्रमेय, प्रमेय कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। आपको ये समझ, जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आप देखिएगा, तो जैसे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको आप सिद्ध कर सकते हैं, है ना, त्रिभुज। और इसको करेंगे भी जब त्रिभुज बताएंगे, इसके बाद का चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो वहां बताना भी है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये फिक्स है, ये आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और भी बता सकते हैं, जैसे देखिए, चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होगा, के कोणों का योग, कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। तो ये भी आप सिद्ध कर सकते हैं, 360 डिग्री होता है। तो प्रमेय क्या हुआ, ये आपको क्लियर हुआ। अब देखिए, यूक्लिड का जो 5 सिद्धियां हैं ना, तो उसको अब आपको देखना है, एक एक करके उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इस पार्ट को कॉपी करते हैं, यूक्लिड की 5 सिद्धियां, और एक एक करके आपको इसका एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, तो
यहां से यूक्लिड की 5 सिद्धियां, ठीक है, स्वयं सिद्ध। तो पहला स्वयं सिद्ध क्या है? एक सीधी रेखा किसी भी दो बिंदु पे मिलती है ना? दो बिंदु पे मिलती है, तो इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं और फिर आपको समझाते हैं। देखिए क्या क्या बोला, एक सीधी रेखा किसी भी दो बिंदु किसी भी दो बिंदु को मिलाती है, ठीक है। तो आप दो बिंदु हम ले लेते हैं। चलिए, एक बिंदु ये ले लिए, एक बिंदु ये ले लिए। अब इस दो बिंदु को आप मिलाइए, तो आप एक सीधी रेखा जो है सो मिलेगा, ठीक है। सीधी रेखा आपको मिल जाएगा। जैसे यहां से यहां अगर हम मिलाएं, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, तो हाँ, तो ये दोनों, अगर आप इसको आगे खींचिएगा, देखिए खींच सकते हैं, जैसे इधर भी खींच दिए, इधर भी खींच दिए, तो आपको दिखेगा कि सीधी दो बिंदु को मिलाने वाली वो क्या होगा, एक सीधी रेखा होता है, ठीक है। तो ये हो गया बी और ये हो गया ए, ठीक है। तो इसको आप मिला सकते हैं। तो पहला आपको क्लियर हुआ होगा, है ना? अच्छा, दूसरा क्या बोलता है कि एक अगर आपको सीमित रेखा है तो उसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, दूसरा स्वयं सिद्ध क्या है, दूसरा को कॉपी करते हैं। तो ये रहा आपको दूसरा। क्या बोल रहा है? एक सीमित एक सीमित रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, एक सीमित पहले लिखते हैं, एक सीमित रेखा लेते हैं। जैसे एक सीमित रेखा को अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो देखिए कैसे आप बढ़ा सकते हैं। ये एक सीमित रेखा है, मतलब यहाँ ये फिक्स है, ये ए हो गया, और इस पॉइंट को हम बी बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, बिंदु। अब आप इसको अगर बढ़ाना चाहिएगा तो ए की तरफ तो नहीं बढ़ेगा, बी की तरफ आपको देखिए बढ़ते जाएगा। तो कहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं? अनंत तक ये बढ़ सकता है, ठीक है। तो यही आपको बताया गया है। अब जैसे तीसरा पोस्टुलेट इसका क्या बोलता है? तीसरा बोलता है कि अगर आपके पास त्रिज्या है और जो है सो केंद्र है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं? वृत्त बना सकते हैं, ठीक है। उससे आप वृत्त बना सकते हैं। तो देखिए, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त बना सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए केंद्र हम ये रख लिए, ठीक है, केंद्र ये रख लिए, तो आप इससे बना सकते हैं। और आपके पास, एक सेकेंड, हम्म, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपको केंद्र हो गया, और ये आपको क्या हो जाएगा? ये त्रिज्या हो जाएगा। सपोज दैट हम बोल दिए आर बोल दिए, ठीक है। अच्छा, आप दूसरा भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए, अगर हम ये ले लेते हैं, तो इसके लिए ये हो गया इसका केंद्र, और ये हो गया त्रिज्या। ये आपको देखिए इससे बड़ा दिखेगा, तो हम इसको R2 बोल देते हैं, इसको R1 बोल देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि और नहीं बना सकते हैं। आपके पास अगर है त्रिज्या और केंद्र, तो मान लीजिए ये केंद्र है, तो इस केंद्र से आप बना सकते हैं। तो बस आपके पास होना क्या चाहिए? आप ऐसे भी कंपास से जो बनाते हैं, है ना, प्रकाल से, तो वो यही बनता है। आप एक जगह पे जो ए को दबाते हैं कॉपी पे, केंद्र, और उसको बढ़ा करके वो क्या होता है, आपको त्रिज्या होता है। तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा भी आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, चौथा क्या बोलता है? अगर दो सभी समकोण जो है, सो क्या होता है, सभी समकोण बराबर होता है ना, सभी समकोण क्या होगा, बराबर होगा। चलिए ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। चौथा चौथा क्या बोला? सभी समकोण बराबर होते हैं, ठीक है। सभी समकोण क्या बोलता है? बराबर होते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, हम समकोण बनाते हैं, ठीक है। आप ये बना लीजिए, आप ये बना लीजिए। अब आप देखिए, ये भी कितना होगा? 90 डिग्री।
ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब समकोण है, ठीक है, ये भी समकोण है। तो आप ये देखेंगे कि सभी समकोण जो है सो होगा तो 90 डिग्री, मतलब वो बराबर होगा। अब एक पांचवा देखना है ना, पांचवा थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको आना भी चाहिए। देखिए पांचवा क्या बोलता है, कॉपी करके आपको समझाते हैं। हम्म, पांचवा आपको बोला है, पहले कॉपी कर ले रहे फिर आपको समझाते हैं। क्या बोल रहा है, दो सीधी रेखाएं पर गिरने गिरने वाला तथा एक ही, है ना, तथा एक ही और स्थित एक ही और स्थित अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम है, तो उन दो सीधी रेखाओं को उस ओर अनंत तक बढ़ाने पर वे रेखाएं मिल जाएंगी जिसे अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम है। ठीक है, चलिए हम इस चीज को आपको एक्सप्लेन करके आपको दिखाते हैं, देखिए समझाते हैं कैसे। सबसे पहले हम दो क्या ले रहे हैं, दो रेखा ले रहे हैं, सीधी रेखा ले रहे हैं। तो दो सीधी रेखा को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो एक रेखा आपको ये हो गया, ठीक है, और दूसरी रेखा दूसरी रेखा ये हो गया, ठीक है, दूसरी रेखा ये हो गया। तो इसको हम मार्क कर देते हैं यहाँ, ये ए हो गया, और ये जो है सो बी बिंदु ले लिए। वैसा ही इस पे ले लिए सी बिंदु, और इस पे ले लिए हम डी बिंदु, ठीक है, डी बिंदु। अब आप ध्यान दीजिए कि दो सीधी रेखाएं पर गिरने वाला तथा एक और स्थिर, ठीक है, अंतःकोण हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए। तो हम क्या करेंगे, अंतःकोण जैसे मान लीजिए ये हो गया, अंतःकोण 90 डिग्री से कम आना चाहिए, इधर 90 डिग्री से कम नहीं आएगा। 90 डिग्री से कम मतलब दो समकोण से कम किधर आएगा, इसके अपोजिट में। तो आप देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर इसको, इस रेखा को बोल देते हैं पी और इसको बोल देते हैं क्यू, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या, इसको एंगल आप एक बोल दे रहे हैं, इसको एंगल दो बोल दे रहे हैं। अब अगर इस दोनों का कितना होगा, 180 से कम आएगा, इस दोनों को आप 180 से कम आएगा। तो आप इधर नहीं बढ़ाना है, इधर आप बढ़ाइएगा तब तो ये मिलेगा ही नहीं। जिधर कम है, कम इधर है ना, इधर अगर आप इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 180 डिग्री, मतलब दो समकोण से कम होगा। दो समकोण कितना, 180, 180 से कम आएगा इधर, 180 से कम आएगा। और अगर ये वाला और ये वाला एंगल जोड़िएगा तो 180 से ज्यादा होगा, 180 डिग्री से ये दोनों जोड़ करके 180 डिग्री से ये ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा होगा। तो इधर आपको नहीं बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ाना किधर होगा, इधर। तो आप देखिए ये मिल जाएगा, है ना। आप इसको अगर कीजिएगा तो ये देखिए आपको, एक सेकेंड रुकिए। हम्म, इसी को हम बढ़ा लेते हैं, जैसे इसको। तो हाँ देखिए ये बढ़ा है, फिर इसको भी बढ़ाइए, इसको, तो इसको बढ़ाते हैं, देखिए मिल गया ना। आगे अगर आप इसको एक्सटेंड किए तो ये क्या हुआ, मिल गया। तो यहाँ पे ये मिल गया। तो जिधर दो समकोण है तो इधर ही मिलेगा। तो आप यहाँ लिख लीजिए एंगल एक प्लस एंगल दो, ये कितना होगा, लेस होगा, है ना, ये लेस होगा किससे, दो समकोण से। यही आपको समझाना था। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आप इसको चलते हैं लेकर के, ठीक है। तो पांचों जो है सो आपको समझा दिए कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके बाद क्या है, कुछ अक्सियोम है जो कि आपको समझना है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको जो है सो क्वेश्चन जो है सो बनेगा और आपको तैयार करना होगा। तो आप बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, क्या, यूक्लिड का जो यक्जियोम है, यूक्लिड की स्वीकृतियां स्वीकृतियां
स्वीकृतियां को क्या बोलते हैं? अक्सियोम। अक्सियोम। ठीक है, अक्सियोम। आप इसको समझिएगा, ये आपको और भी क्लियर करेगा। तो पांचों जो पोस्टुलेट है, स्वयं सिद्ध है, उसको तो आपको ध्यान रखना ही है। क्या होता है अक्सियोम? आपको पता है, जिसका कोई प्रमाण नहीं होता है, वो जिसका कोई प्रमाण नहीं होता है ना। तो देखिए, अब एक बाय एक आपको करके यहां से हम समझाते हैं। पहला क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। अगर हम बोले आपको, ध्यान दीजिए, एक ये मान लीजिए डिब्बा है, और इसमें मान लीजिए कितना है, 5 लीटर है ना। पांच क्या है, 5 लीटर है इसमें। तो देखिएगा, 5 लीटर। अगर वैसे ही हम दूसरा भी डब्बा ले लें, ये मान लीजिए कि इसमें हम भर दिए, कुछ भी भर दिए, पानी भर दीजिए। अच्छा, एक और ले लिए, इसको बोल दिए हैं कि ये ए वाला बर्तन है, ये बी वाला बर्तन है, और फिर एक और ले लिए, इसको बोल दिए सी बर्तन है। सब में कितना है, 5 ही लीटर है। ध्यान दीजिए, 5 लीटर, 5 लीटर, 5 लीटर है। इसमें भी मान लीजिए कुछ भी है, आप तो ये आयतन का बात कर रहे हैं, ये भी इसमें कितना है, 5 लीटर है। तो आप ध्यान दीजिए, हम बोले यदि, यदि क्या ए और बी इक्वल है, ध्यान से देखिए, ए और बी इक्वल है। अच्छा, बी और सी भी इक्वल है, देखिए। और और आप क्या बोल सकते हैं, और बी और सी इक्वल है, बी इज इक्वल टू सी। अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के भी बराबर होगा। बात समझ में आया, ए सी के भी बराबर होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो आप लिखिएगा क्या, इसलिए ए किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहला, अब दूसरा देखिए, दूसरा, दूसरा, दूसरा अगर समान जोड़ते हैं तो समान ही रहता है। देखिए ध्यान से, अगर यदि इक्वल में इक्वल जोड़िएगा, है ना, यदि समान में समान जोड़े, समान में समान जोड़े, समान जोड़ें, तो समान ही रहेगा। तो समान ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। आपके पास एक बर्तन है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक ये बर्तन है, और एक ये बर्तन है, ठीक है। इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले मान लीजिए कि 5 लीटर था, कितना था, 5 लीटर। और इसमें भी जो है सो 5 लीटर था पहले, जो ब्लू से मार्क किए, ठीक है। ये कितना है, 5 लीटर, और ये है 5 लीटर। अब इसमें ध्यान दीजिए, हम इसमें क्या किए, 2 लीटर और दूसरा कुछ डाल दिए, ठीक है, 2 लीटर। इसमें 2 लीटर हम और भी डाल, इसमें भी 2 लीटर डाल रहे हैं। तो पहले तो ये भी इक्वल है, यहाँ भी 2 लीटर डाल दिए, तो दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा। आप देखिए, अगर ए, हम 2 लीटर को हम मान लेते हैं कि सी है, आप बोल सकते हैं यदि, यदि आपको ए और बी बराबर है, पहले कितना था, 5 लीटर बराबर है, तो ए में सेम चीज अगर आप जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं, इधर ए लिखिए, इधर बी लिखिए। हम बी में अगर ए में क्या जोड़ दिए, हम सी जोड़ दिए, बी में भी क्या जोड़ दिए, सी जोड़ दिए, तो ये दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल होगा। ये भी आपको, आप बोलिएगा सर ये तो आता ही है, हाँ, लेकिन इसी को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब अगर समान में, यही, अगर समान में समान घटाइएगा तो भी जो है सो आपको समान ही रहेगा। चलिए, इसको भी जो है सो करके दिखाते हैं आपको। तीसरा, तीसरा क्या, आप बोल सकते हैं यदि समान में समान घटाए, है ना, समान में समान क्या करें, घटाएं, घटाएं, तो समान ही रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अब इस चीज को आपको बताते हैं।
हाँ, देखिए, अगर हम कंटेनर यही ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, समझाने की कोशिश करते हैं आप। देखिए बाबू, क्या है, इन सबको हटाते हैं पहले। हम्म, देखिए, अगर मान लीजिए ए और बी सबसे पहले क्या है, बराबर है ना। अगर आप बोलिएगा इसमें कितना है, हम मान लेते हैं 7 लीटर है, इसमें ये और भर दे रहे हैं 7 लीटर है, इसमें भी कितना है, 7 लीटर पहले, ठीक है, ये 7 लीटर है, 7 लीटर। तो यदि ए अभी तो इक्वल है, यदि ए और बी बराबर है, अब इसमें से आप क्या कीजिए, 2 लीटर इसमें से बाहर कर लीजिए। कितना किए, 2 लीटर इसमें से बाहर, एरो का सिंबल देखिए, क्या है, बाहर। इससे भी हम 2 लीटर क्या किए, निकाल दिए। जब 2 लीटर निकाल दिए इधर से, तो क्या होगा, इक्वल ही रहेगा। कैसे, ए में से भी हम क्या किए, अगर 2 लीटर मतलब उसको सी मान लेते हैं, ए में से सी घटा दिए, बी में से भी सी घटा दिए, तो दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। तो इसमें भी आपको डरना नहीं है, ठीक है, 3 हो गए। अच्छा, चौथा देखिए, अगर कोई सीमित रेखा है, सीमित रेखा अगर बात करें, तो अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ये तो पता है आपको। अ, अच्छा, एक चीज और समझिए, अगर कोई मान लीजिए एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक आ जाएगा, तो भी जो है सो इक्वल होगा, है ना। जैसे अगर आप चौथा पार्ट में, अगर मान लीजिए हमारे पास ये है, ठीक है, ये तक। अब देखिए, इसी को अब दिखाते हैं आपको दूसरा करके, और इसको हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर देंगे, तब आपको क्लियर हो, ठीक है। ये सेम है। अब अगर इसको हम देखिए इस पे ले जाएंगे, तो देखिए ये क्या आएगा, एक दूसरे पे बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, एक दूसरे पे आ जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा, आप बोल सकते क्या, कि पांचवा समझिए, कि अगर मान लीजिए ये पूरा एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, तो इसमें बहुत पार्ट भरा हुआ है, ध्यान से देखिए, बहुत पार्ट इसमें क्या है, सब कुछ जो है सो इसमें भरा हुआ है। और अगर इससे हम छोटा सा एक पार्ट, हम इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। जैसे मान लीजिए इतना पार्ट हम इसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है, इतना पार्ट हम निकाल लिए। तो अगर इतना पार्ट आप निकालिएगा, देखिए निकाल करके बताते हैं, ठीक है, इसको यहां से आप यहां ले गए, ठीक है, तो यहां ले गए, तो ये तो बड़ा है, ये छोटा है, हमेशा जो होल रहेगा पूरा ये पार्ट, हमेशा इसके किसी भी पार्ट से वो क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, समकोण वाला आपको बता ही दिए। अब देखिए नेक्स्ट, समान, अगर एक ही चीज के आधे भी बराबर होते हैं, क्या, ध्यान से देखिए, अगर आपको पांचवा बताएं, एक ही चीज, एक ही चीज, चीजों के आधे, आधे बराबर होगा, कैसे, ध्यान से देखो, आधे बराबर, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, देखिए यदि हम लिखते हैं, यदि आपको ये समझ सकते, बी इज इक्वल टू, अगर हम बोले बी, आपके पास दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू A/2 है, और सी भी, तथा सी भी A/2 है। तो ए और बी क्या होगा, आप देखिए ध्यान से, बी A/2 दोनों में है, तो बी इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते, सी बोल सकते हैं ना, यहां से क्या बोल सकते हैं, बी इज इक्वल टू सी। मतलब अगर आधा इक्वल है, तो उसका क्या होगा, पूरा भी इक्वल आएगा, वो दोनों, क्लियर है, आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, है ना, प्रश्नावली, जितना भी बेसिक था वो सब सारे आपका क्लियर कर दिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।